बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। सुबह ईद है और आज रात हम स्पेशल शो के सिलसिले में एक बकर मंडी में मौजूद हैं जहां पर जानवर ही जानवर आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर ख़रीदार आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, लेकिन जानवर की ख़रीदारी उनकी जेब पर भारी पड़ती भी आपको दिखाई देगी। एक ऐसे वक्त में मुनीर नियाज़ी साहब का शेर याद आता है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। इस वक्त महंगाई उस उरूज बाम पे पहुंच चुकी है कि इंसान ये सोचता है कि दिन भर के लिए वो रोटी कैसे कमाएगा। तो ऐसे वक्त में कि जब ईद भी सर पर हो और आपने सुबह कुर्बानी भी करनी हो, आपके दिल में ख्वाहिश भी हो कि आप अल्लाह की राह में जानवर को कुर्बान करें और आप उस ख्वाहिश को लेकर मंडी में पहुँचें और वहाँ पर खैरियत दरियाफ्त करें सबकी, और साथ ही साथ आप ये पूछें कि बकरे की कीमत क्या है, तो आपको सुनकर आपके औसान ख़ता होने लगे, तो फिर आपकी कैफियत क्या होगी ये लोगों से ही जानेंगे। राना अजीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, राना अजीम साहब से भी बात करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे जो ख़रीदार है उनसे बात करते हैं। राना साहब, इस वक्त जब हम मंडी में आए, रश हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है लेकिन ख़रीदार बहुत कम दिखाई दिए। इस तरह हो रहा है जैसे विंडो शॉपिंग हो रही है, क्या वजह लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक तो आज हम दोनों सियासत से हट के शो कर रहे हैं। आज बकरा सियासत है। आज बकरा सियासत है। आपने मुझे अभी, मैंने आपको सुना, आप कह रहे थे यहाँ पर बकरे बकरे नजर आ रहे हैं। आप और मैं भी हैं, ये लोग भी हैं। हम बकरे तो नहीं है, हम सियासी, हम अवाम को ना बकरे बना दिया गया है। हुकूमत ने बकरे बना दिया है, बली के बकरे, और महंगाई की छुरी जो है ना वो हमारी गर्दन पे फेर रहे हैं। ये तो ईद उल अज़हा और उसके अगले दिन 3 दिन में होंगे, हम तो रोजाना जो है ना वजीबा हो रहे हैं ना, अवाम जो है वो। तो यहाँ सर बिल्कुल इसी तरह आपको हम अगर देखें, मंडी में रश भी है, लेकिन बकरे क्यों नहीं बिक रहे? ये तो बिकने चाहिए था ना। लोगों की कुफ्ते खरीद खत्म हो गई है, नहीं तो आए पूछ के देख लेते हैं। हाँ नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे और लोगों से पूछते हैं कि वो कितने पैसे घर से लेके आए थे, उनका अंदाज़ा क्या था कि कितने में जानवर उन्हें मिल जाएगा और इस वक्त उन्हें किस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं। यासर, इनसे पूछ रहे थे बकरा बेचने हैं। हाँ जरूर। कितने का बकरा है? बकरा सर ये 75,000 का है। की इन्हें बजट पेश करता है, की कीता है सर जी? खर्चा भी बहुत है इनका। अच्छा जी सर। नहीं, क्या वजह है कि पिछले साल इसकी कीमत जो है वो कोई 50-40 के करीब थी, तो इस साल ये 70? क्या बिजली से चलता है? नहीं सर, बिजली तो नहीं चलता, महंगाई भी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया। चल रहा है सर जी, इनको पट्टे भी खिलाते हैं ना, डीजल खरीद के पट्टे पाते हैं ना। अच्छा, आप जी बकरा लेने आए? आइए जरा एक मिनट। आप अंकल जी ये बताइए, पिछले साल भी आपने मंडी का विजिट किया होगा, आपने पिछले साल भी बकरे खरीदे होंगे। पिछले साल और इस साल में रेट्स में कितना फर्क आपको दिखाई दिया है और उसकी बुनियादी वजह आपको क्या नजर आती है? ये कहते हैं डीजल महंगा हो गया, डीजल की वजह से वो पट्टे इसको डालते हैं वो भी महंगे हो गए। डीजल की वजह नहीं है ये, पहले तो ये बहाने से रेट वैसे डबल कर देते हैं। ये वाला बकरा हमने तकरीबन को 45,000 रुपये का ख़रीदा था पिछले साल। अभी ये मांग रहा है कितने? 75,000 मांग रहा है। मेरा हाल है ये कोई 50-55 में ये दे देगा। ये दे दोगे 50 में? है नहीं वो इन्होंने थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, दे देंगे पैसे आती फड़ावांगे तो शुरू हो जाएंगे। जबरदस्ती करोगे? मैं वो सर जी है, बड़े प्यार वाले बंदे ने, इन्होंने प्यार ना चलो। थोड़ी नहीं पूरी होगी तो हम कैसे देंगे यार? पूरी रब ने करनी है कि मैं करनी है? पीछे घाटा कैसे? तुसी चारा जरा बहुत पाते हो, हूँ तन किराए तो पे, मंडी भी फ्री है, कोई टैक्स नहीं है। हमारे को किराया बकरे का 800 रुपये पड़ा है, अभी 1500 रुपये बकरे का किराया ना। नहीं, आप ये देखें, वो कह रहे हैं कि पिछले साल बकरे का जो किराया था वो 800 था, इस साल 1500 है, यानी 700 रुपया उसका बकरे का बढ़ा। 700 के पीछे 10,000 बढ़ गया। सर जी इधर भी खर्चा है ना, हमारा जो खर्चा इनके ऊपर पड़ता है ना, हम देख सकते हैं। यहाँ पे हुक्मरानों की तरफ से भी ठुड्डे हैं, यहाँ पे बकरों की तरफ से भी ठुड्डे हैं। यार सर, ये बकरा तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुम्हारे शहर का तो नहीं है, तुम पहचानता तो नहीं तुम्हें? चौधरी लगता है। अच्छा, चौधरी लगता है, मैं वही से कह रहा था। मुझे तो ऐसे लगा जैसे यासर का पुराना दोस्त है। यानी आपको बुजुर्गों क्या लगता है कि यहाँ पे कितनी रेंज है जो एग्जैजरेट करके बताई जा रही है? हालांकि ये वाला जो बकरा है ना जिसके ऊपर हम खड़े हैं, ये कोई 60 से नीचे बन जाना चाहिए। 60 से नीचे बन जाना चाहिए। राणा साहब, टाटा की आइडिया देखिए, अगर तो इसका वजन देखें ना और इसके अंदर गोश्त देखें तो मैक्सिमम 25 किलो गोश्त होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। 30 किलो, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम 30 किलो लगा लें तो 2,000 रुपया kg भी लगा लें आप, तो इससे ज़्यादा रेट होना नहीं चाहिए।
यानी 60,000 रुपया। हाँ 60,000। 60,000 आगे भी चलते हैं जाके। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है, कितनी महंगाई है आगे और ख़रीदारों की क्या सूरत हाल है, वो क्या राय रखते हैं। आइए बढ़ते हैं। नाज़रीन इस वक्त हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ये मंडी का अंदरूनी हिस्सा है और आप पीछे देखें तो आपको जानवर ही जानवर दिखाई देंगे, बैरूनी हिस्से में देखें तो आपको ख़रीदार ही ख़रीदार दिखाई देंगे, लेकिन इस हिस्से में जहाँ पर जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पे ख़रीदार आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये हमारे साथ जो बकरा यहाँ पर मौजूद है देव हैकल बकरा है ये, इसकी कीमत क्या है, इसे क्या खिलाया जाता है और इसके ख़रीदार कितने आए हैं और क्या सुन के वापस चले गए हैं, ये इन्हीं के मालिक से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। इसकी कीमत क्या है, क्या आपने रेट इसका क्या लगाया, डिमांड क्या कर रहे हैं? इसकी डिमांड जी मैं 2,40,000 कर रहा हूँ। 2,40,000? जी भाई। सर इन्हें तो नवा आ जाता है। सर वो प्रॉब्लम ये है कि बकरे खुद पाले हुए हैं और ये हाइजेनिक फीड इस पे इस्तेमाल की जाती है। मार्केट में महंगाई इतनी कुछ ज़्यादा है कि इनकी फीड भी बहुत ज़्यादा महंगी है। इसकी क्योंकि हमने राजनपुर से 3-4 महीने पहले ये ख़रीदे थे और ला के खुद पाले हैं। लेकिन ये आज चांद रात हो गई, चांद रात तो नहीं हम कह सकते, सुबह ईद है और इसके बावजूद यहाँ पे बट साहब वो रश नहीं है। और आप पहले भी दुकानदार हैं जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, ये तो ऐसे लगता है सरकारी बकरे हैं। ये राणा साहब इंशाल्लाह ताला ट्रेंड चेंज करेंगे, अगली दफ़ा आपको पैंटों शर्टों वाले ज़्यादा नजर आएंगे। ये कभी सिंध और दूसरा ये कभी सिंध हाउस गए थे? ये नहीं सर, ये सिंध हाउस ने गई है, फिलहाल लाहौर के ही हैं, राजनपुर से सीधे लाहौर आए हैं। सिंधी बकरा मैंने आगे खड़ा किया हुआ, वो मारखोट स्टाइल है। अच्छा। और वो भी बकरा देखने से तल्लक रखता है। उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है? इन्वेस्टमेंट इससे कम है। इससे कम है क्योंकि राजनपुर के बकरे महंगे होते हैं, सिंध के तरह बकरे सस्ते होते हैं। राजनपुर के महंगे, आपको रेट का नहीं पता लगा इस दफा? अंदरून पंजाब के महंगे और सिंध के सस्ते। आपको पता है फैसलाबाद कितने का बिका है? नाजरीन हम यहाँ पे सियासी बात नहीं करना चाह रहे, हम यहाँ पे अगर मंडी में आए हैं तो आज माहौल को भी तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि मैन पावर किस हद तक है कि यहाँ पर जानवर तो मौजूद हैं लेकिन ख़रीदार भी मौजूद हैं, लेकिन ख़रीदार लेने से कतरा इसलिए रहे हैं कि ये उसकी ख़रीदारी उनकी जेब पर भारी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं और दीगर मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन हम मंडी के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा ले चुके हैं। यहाँ पर राजनपुरी नस्ल का जो बकरा है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। अब हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ पर भी ये 2 से 3 जो बकरे मौजूद हैं ये राजनपुरी नस्ल के हैं। ख़रीदार यहाँ पे मौजूद है, अभी तक इनकी डील बन नहीं पाई, तो डील किस वजह से नहीं बन पाई उन्हीं से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या डिमांड की जा रही है इसकी? सर ये 1 लाख रुपए मांग रहे हैं इस बकरे का। एक बकरे का? जी एक बकरे का। एक बकरे का 1 लाख? 1 लाख रुपए। नहीं कल्ला बकरा ही है ना? जी सर एक बकरे का 1 लाख रुपए मांग रहे हैं ये। और पिछली दफ़ा ये इससे बड़ा बकरा 58 में मैं लेके गया था। नहीं अभी तक आप फाइनल नहीं कर पाए, सुबह ईद है। हम कंफ्यूज हो गए, हम इरादा बदल रहे हैं अपना ना, कुर्बानी का ही। यानी आप ये समझते हैं कि कुर्बानी करेंगे ही नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, इस तरह तो लूट मार करके कुर्बानी हम नहीं करेंगे ना। नजायज़ पैसे दे जाएं इसे और कुर्बानी कर लें, ये कोई कुर्बानी नहीं है। यानी आप ये समझते हैं कि ये लूट मार है, आप ये नहीं समझते कि आपकी जेब पे भी भारी है? जी सर ये देखें, ये जितनी महंगाई हो गई है और लोगों ने अपनी तरफ से खुद साख्ता महंगाई की हुई है, इतनी महंगाई है नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रेशर डाल के जो हम जैसे बंदे हैं मिढ़ाकर उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है। अब ये 1 लाख रुपए का बकरा है, इस पे क्या बार्गेनिंग में इससे करूंगा? इससे पूछ लेते हैं ना। 5 किलो देसी घी खिलाया हमने, 5 किलो देसी घी खिलाया, 2500 रुपए फी किलो लेकर। सर 1 लाख का है, ये 55,000 कह रहे हैं, ये 55,000 का है। ये कह रहे हैं हमारे पास कुर्बानी नहीं, हम करेंगे, नहीं करेंगे तो एक मुर्गी ले लें और मुर्गी ज़िबा करें, उसकी कुर्बानी कर लें। ले आना भाई, तो क्यों बकरे लेके आए? ये इतना महंगा बकरा, 1 लीटर कितने 100 रुपए लीटर है अभी। पेट्रोल भी पिछले साल 120 था, अभी 270-75 हो गया। नहीं बकरा पेट्रोल से तो नहीं चलता ना। क्यों पेट्रोल? इसको घास डालते हैं। आप ये समझते हैं कि सारा कसूर इस व्यापारी का है? हुकूमती इकदाम जो हैं, जो महंगाई है उसका कसूर नहीं है? सर उसका भी है, उसका भी बिल्कुल ये बिल्कुल, लेकिन ये हक बजानब है। 10-15 हज़ार रुपए ज्यादा कर ले, ये जो लाख रुपए इसने मांगा इसने दिल जला दिया है। यार आप लाख रुपया क्यों जलाया? आपने नहीं दिल जलाया, मांग रहा है इसने 55,000 का, जिसने दिल ने छोटे 55,000 के बिक रहे हैं। ये राज नस्ल का बकरा है, ये 55,000 का तो है ही नहीं। अच्छा वो कह रहे हैं कि हम कुर्बानी नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि मैं बेचूंगा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे तो और तो करेंगे इनके साथ।
क्या ये सारी पूरा लाहौर नहीं करेगा कुर्बानी? खरीदार भी तकरार कर रहा है, व्यापारी भी तकरार कर रहा है, तो क्या समझते हैं कि इन दोनों का कसूर है या कसूर किसी तीसरे का है जो गर्मी इधर निकल रही है? तीसरे का कसूर है। जो बात ये है कि इसमें क्या हुआ, किराए बढ़ गए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से बेच के जाते हैं, जो एक शोर मचा हुआ महंगाई का, हम भी उसी तनासब से कमा के जाए। अब तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह भी नहीं भरी, कारोबार बंदा जो है वो भी उसी तरह है। अब ये 1 लाख रुपए अगर जेब में डाल के लाए हैं तो ये कहेंगे मैं 2 बकरे लेके जाऊँ। ये अगर पैसे लेके आए हैं, बकरे लेके आए हैं, तो ये कहते हैं कि हम भी अपनी प्रॉफिट लेके जाएं। मामला ये है कि इस वक्त मौजूदा हालात में जिस तरह किसी इन दोनों का कसूर नहीं है, कसूर हालात का है। कसूर हालात के मारे हुए हैं नाज़रीन, हालात के मारे हुए हैं। हालात के मारे ये व्यापारी भी हैं और हालात के मारे ये खरीदार भी हैं। और हालात किस नहज तक पहुंचेंगे, कौन सी करवट लेंगे, एक रात का फर्क है और सुबह ईद है। कौन कुर्बानी कर सकेगा और कौन अपने जज्बात की कुर्बानी कर देगा, ये आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ, 280 आपने मांगा है? जी भाई। फाइनल क्या है इसका? फाइनल इसका 250 हो जाएगा। सुभान अल्लाह। 250। हाँ जी। नहीं, वजह की ये इतना महंगा क्यों है? महंगाई बहुत है भाईजान, जानवर मिल ही नहीं रहा है। नहीं, आप पीछे से खरीद के लाते हैं? हाँ जी। तो फिर आप व्यापारी तो ना हुए, यानी आप तो खुद तो नहीं पाला हुआ ना इसे? ये हमारे कुछ जानवर हैं, सियासी जमात वाले ने, इन्होंने किसे पाले होने? हमारे कुछ जानवर हैं घर के हैं, लेकिन कुछ हमने बाहर से लिए हुए हैं। नहीं, आपने पंजाब से लिए हैं, सिंध से लिए हैं? पंजाब से। ज्यादा पंजाब की बहुत हाई चल रहा है सर। ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे पंजाब में ज्यादा बीमारी नहीं है। ये 250 ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੁਗਨੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ? ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, नस्ल नहीं पूछ रहा है, ऐसी है ये जुगनू नस्ल बस। यानी ये खड़ा रहता है? हाँ जी। आप भी पीछे हट जाए, किधर नहीं, मैं आगे चलूंगा, मेरे साथ चलेगा। नहीं चलें, देखते हैं, आप चलें, अभी पता चलता है जी आपके साथ। नहीं, आपने कहा आपके साथ चलता। आप बच्चा छोड़ दें, कोई भी छोड़ दें। नहीं, आपके साथ चलेगा। यानी इसका हाल भी सियासी जमातों जैसा है? ये वो खतरनाक जानवर नहीं है, ठीक है। हमारे घर के जानवर हैं, ये 3 जानवर हैं, वो 2 हमने बाहर से लिए हुए हैं। यासर यार, ये जो है ना, ये देखें, ये तो बड़ा फरमा बरदार है, जिधर ये कहता है जिसके पीछे चलता चल पड़ता है। जानवर फरमा बरदार हो तो इससे बड़ी और क्या बात हो? मैं कह रहा हूँ यार, इंसान भी फरमा बरदार हो जाना चाहिए, खासकर सियासतदान भी अवाम के फरमा बरदार हो जाना। नाज़रीन, सूरत हाल ये है, यहाँ पे जानवर फरमा बरदार हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हुकूमती सूरत हाल क्या है, महंगाई की सूरत हाल क्या है, खरीदारों की सूरत हाल क्या है, आप इस सब के सामने। नाज़रीन, रेट इस वक्त हाई है, जोश भी हाई है, और इस वक्त ख़रीदारों की सूरत हाल क्या है वो उन्हीं से जानते हैं। सर जी, आप लेने क्या आए? बकरा ही लेने के लिए आए हैं। अच्छा। तो लेकिन इस वक्त जो दाम चल रहे हैं वो 2 लाख रुपया मांग रहा है, कोई 2.5 लाख मांग रहा है। लेकिन पिछले साल इस रेट में आपको वेड़ा मिल जाता था? वेड़ा तो पिछले साल में तो मिल जाता था इस रेट में। आप भी बकरा लेने आए जी? जी जी, मिल जाएगा बकरा? कोशिश तो कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन इनके जो प्राइसेस हैं बड़ी हाई हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बकरा मिल जाए। अगर आप कितने में लेना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि 60-70 हज़ार में, 75 हज़ार में बकरा मिल जाए, लेकिन बकरे जो अच्छा बकरा वो 1 लाख, 1.25 लाख से ऊपर है। नहीं, आप अच्छा बकरा जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि वो अच्छे बकरे के वो जो दाम मांग रहा है वो फिर उसी के हिसाब से मांग रहा है? नहीं, अच्छा बकरा से मुराद जो खूबसूरत हो, रंग अच्छा हो, दोंदा हो, लेकिन ये जो दाम मांग रहे हैं वो अच्छे बकरे से बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। क्या वजह है? आप पिछले साल भी आपने कुर्बानी की, उस साल में इस साल में फ़र्क? इस साल प्राइसेस बहुत ज़्यादा। वजह कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है बड़े जानवर की शायद प्राइसेस कम हैं, शायद लंपी वायरस की वजह से, लेकिन छोटे जानवर जो हैं उनकी, बकरों की खास तौर पे जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड। अगर आज नहीं मिलता, सुबह तो ईद है, फिर क्या करेंगे? लेना तो है और कोशिश कर रहे हैं, शायद अभी काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है रात में, तो कोशिश कर रहे हैं शायद इंशाल्लाह मिल जाए। या सर, बड़ा मुश्किल हो गया बुजुर्गों। अगर इनकी बात सुने व्यापारियों की, वो ये कहते हैं डीज़ल महंगा हो गया, हमें जो पट्टे कुतरने पड़ते हैं वो डीज़ल की वजह से वो मशीन चलती है, और फिर पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी वो महंगी होगी। तो आप उनके मुतालिबात जायज़ समझते हैं? नहीं, कुछ
ये सामने तो चीज़ आपके भी नज़र आ रही है, जाहिर है डीजल पेट्रोल तो महंगा है, लेकिन इतना भी महंगा कि पट्टे में सारा बकरों पे पड़ गए सारा टैक्स जो भी है, लेकिन वो समझ ही नहीं आ रही। जो व्यापारी पैसे मांग रहा है वो समझ नहीं आती कितने मांगता, वो इतने पैसे बम मांग रहा है, पिछले साल से वो डबल मांग रहा है। आपकी कुव्वत खरीद है या फिर आप सस्ता ही खरीदना चाहते हैं या आपकी कुव्वत खरीद से बाहर है? नहीं, दो मुख्तलिफ चीज़ें। एक है आप सस्ता खरीदना चाहते हैं और एक दूसरी बात ये कि आपकी कुव्वत खरीद से बाहर। नहीं, कुव्वत खरीद से बाहर तो है, लेकिन कोशिश करते हैं, बच्चों की डिमांड भी है कि लाएँ कुर्बानी करें, एक सुन्नत भी है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश करते हैं कि कितना ले लें। जहाँ 2 करते थे 1 कर लेंगे, यही होगा ना। अच्छा, जहाँ 2 मतलब ये जो आपकी हालत है ये तो फिर हर पाकिस्तानी की हालत होगी। बिल्कुल इसी तरह ही, इसी तरह ही। मसलन का जो 4-5 करता था वो 3 करेगा, जो हम 2 करते थे हम 1 कर लेंगे, यही होगा ना। इसमें हम यही होगा। आपको अगर आज की रात में इतने बकरे नजर आ रहे हैं, हाँ जी, इतने लोगों का वो रश नहीं है जो रश होता है वो रश नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है ना महंगाई। चाहे बेचने वाला कर रहा है या खरीदने वाला, इनको भी जो मिलेगा बेचेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह। इस वक्त सूरत हाल राना साहब इस नैश तक पहुंच चुकी है कि हुकूमत ने एक तरफ बयान देते हैं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे यहाँ पेट्रोल उससे पहले महंगा होना शुरू हो जाता है, देते ही नहीं है पेट्रोल, बजट अप्रूव नहीं होता, उससे पहले ही चीजें, उससे पहले पेट्रोल पर बंद हो जाती है ना। ये आम शहरी है ना। बिल्कुल। क्या हालात है महंगाई के? वैसे बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हालात है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो ग्रॉसरी आप 15,000 में लाते थे वो 30,000 में भी नहीं आती, तो मतलब बहुत महंगाई हो गई है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा महंगाई जो है ये आलमी तनाजुर के सिलसिले में हमें कहा जाता है कि आलमी मंडी में चीज़ें बढ़ चुकी हैं, कसूर आलमी मंडी की फ्लक्चुएशन का है या हमारे सियासतदानों का है, पॉलिसी का? कुछ चीज़ें सेल्फ क्रिएटेड भी हैं, लोग भी इसको एक्सप्लॉइट करते हैं हालात को, उसका इंटरनेशनल असर तो है, जो हमारी मार्केट है उसके ऊपर असर तो पड़ता है, लेकिन इतना असर नहीं है। कुछ लोगों की सेल्फ क्रिएटेड भी महंगाइयाँ, प्लस जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी है फ्लॉज हैं, वो उसको प्रॉपरली इसको नहीं देख रहे, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनको भी नहीं चेक किया जा रहा, तो प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी है। कुछ मसाइल का अंबार इतना ज़्यादा है, और मैं देख रहा हूँ कि बकरों की फ़रोख्त भी कम हो रही है, सेल भी कम हो रही है। सूरत हाल ये है कि एक तो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ फ़ाल नहीं है, हुकूमत का दबाव उन पे नहीं है, दूसरी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे इनफरादी तौर पर भी महंगाई का इतना हवा बना दिया जाता है कि सूरत हाल इस नहज तक आन पहुँचती है कि उसके असरात फिर सभी को भुगतना पड़ते हैं। ईद कुर्बान के मौके पर खुशियाँ बांटी जाती हैं, कुर्बानी की जाती है, लेकिन अब की बार देखने में ये आ रहा है कि जज्बात बच्चों के ज़्यादा कुर्बान होते दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पे आप 2 बकरे करते थे वहाँ पे 1 बकरा करना पड़ रहा है, और जो 1 बकरे की इस्तात रखता था उसकी जेब पे ये ख़रीदारी भारी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, दीगर मनाज़िर देखते। नाज़रीन, बबलू, पप्पू, जुगनू, सोना देख रहे हैं रोना धोना, ये उन बकरों के नाम हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और ख़रीदारों को देख रहे हैं जो आते हैं, उनके दाम पूछते हैं और चले जाते हैं। इस ईद के मौके पे बहुत सी जो ज़्यादा खुशियाँ और क्यूरियोसिटी होती है वो बच्चों को होती है कि बच्चे अपने बाबा के साथ मंडी में जाएं, वहाँ पे बकरा खुद पसंद करें और घर लेकर आएँ। हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है, एक वालिद साहब मौजूद हैं जो अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या घर से सोच के आए हैं और यहाँ की सूरत हाल क्या देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बच्चों को साथ लेके आए हैं, बच्चों की डिमांड की वजह से लेके आए हैं या वैसे घुमाने फिराने लेके आए? नहीं, बच्चों की डिमांड की वजह से लेके आए, क्योंकि ये अपनी पसंद का बकरा लेंगे। अच्छा। जो पसंद करेंगे वो ही इनको लेके देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हलीमा इशफाक। आप क्या लेने आई हैं? बकरा। 1 बकरा? तो अगर 1 बकरे से ज्यादा मिल जाए तो ले लेंगे, और अगर ना मिले तो बच्ची खामोश है, ना मिले तो पे बच्ची खामोश है, क्योंकि ये जज्बात है राना साहब, क्योंकि बच्चे से पूछते हैं ना, बेटे से पूछते हैं, बेटा क्या लेने आए हो? बकरी लेने हैं। बकरा लेना है, दुम्बा लेना है, क्या लेना है? दोनों ही। थोड़ा सा ऊंची बोलो, बकरे की आवाज आपसे ज्यादा होती है। दोनों लेने हैं। 2 लेने आए? हाँ। तो बाबा ले देंगे 2? हाँ। क्या ले देंगे 2? जी इंशाल्लाह लेके देंगे जी। कुर्बानी तो देखो साल के बाद आती है, तो हर एक मुसलमान का जज्बा होता है भी कुर्बानी के लिए अच्छे तो अच्छा जानवर मिल जाए, साफ सुथरा जानवर मिल जाए, सोना जानवर मिल जाए। तो रेट तो सारा अभी जो 50,000 की चीज़ है वो 1.5 लाख मांग रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो 5-10 हज़ार का रौला होता है, वो करके करा के निकल जाए तो बेहतर होता है।
ये अभी देखना आज आखिरी दिन तकरीबन आ गया है, तो अभी भी सब पकड़ के बैठे हुए हैं, अभी 2-2 लाख 3-3 लाख मांग रहे हैं बकरों का। तो राणा साहब ये तो कहते हैं कि लेके जाएंगे, अब हो सकता है ये साहिब इस्तात हो, ले सकते हो, तो आपको क्या लगता है ये इनकी जो डिमांड है उसके मुताबिक ले लें? देखिए मैं यह सर एक बात बताऊँ, ये जो बच्चे हैं ना बच्चे, ये वालिदैन की इस्तात से भी ज्यादा ले देते हैं। पूछ रहे हैं ये तो बात इनके पास हो या ना हो। जी हमारी कोशिश है बच्चों को हमने खुश भी करना, अल्लाह को खुश करना, बच्चों को खुश करना है। अतात हो या ना हो हम लेने ही लेने हैं, कुर्बानी तो हमने करनी ही करनी है। तो तेरा बच्चों के साथ हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। अभी तक कितने व्यापारियों से आपकी बहस हो चुकी है और व्यापारी महंगाई का जो रोना रोते हैं वो आपको किस हद तक हकीकत दिखाई देती है? देखो मैं 2-3 दिन पहले भी इधर आया था, 2-2 ढाई लाख मांग रहे थे। मैं फिर इधर से शोरकोट में गया हूँ, शोरकोट से 80,000 75,000 का बकरा आके मेरे घर में देखे, बड़ा वीआईपी बकरा लेके आया हूँ, बहुत प्यारा। क्या मतलब है? अच्छे पार्लियामेंट हाउस वाले बकरे हैं तो हम वो लेके आए हैं और बहुत अच्छे और बड़े बकरे हैं, उधर दे भी रहे हैं। तो इधर जो लाहौर में आ जाते हैं ये समझते हैं पता नहीं इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो ये माना कि लाहौर इक़्तिदार वालों का इलाका है। नहीं और ये जहाँ पे आप खड़े हैं इससे कुछ फासले पे वज़ीर आज़म साहब भी रहे सर है, तो वज़ीर आज़म सारे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला तो नहीं है, कुछ लोग माड़े भी हैं, गरीब भी हैं, जो करना भी चाहते हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल कर रहे हैं। अभी इतना महंगा ठीक है, इनके मसाइल भी महंगे हैं, पीछे किराए भी महंगे हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ भी ये दें लोगों को मिलजुल करके, एक दूसरे के साथ मिलके करके दें, सौदा पांजे ये भी अपने घरों में जाके गरीब आदमी ईद करें। घरों में जाके गरीब आप बेचने वाले हैं, आप बारी हैं। हाँ जी दसो बाबा जी क्यों महंगी बेचते हो? महंगी जी गड्डी पिछली दफा आई सी ना 12,000 च, जी जी वो आई है 30,000 च। 30,000 च बाबा जी फर्क पै गया 18,000 का। 18,000 ਦਾ ਫਰਕ 18,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਆਏ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? 20 ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 20 ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ 20 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ 1000 ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮੰਗਿਆ। ਜੰਤਰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 150 ਰੁਪਏ ਮਣ, ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ 600 ਰੁਪਏ ਮਣ। 600 ਰੁਪਏ ਮਣ, 600 ਰੁਪਏ ਮਣ 450 ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ। ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ जागते हैं। आखिर बस बच्चों वास्ते कोई लेके जाना है कि जेड़े इत्थे दे के जाइए इन्होंने। मुझे एक बात नहीं है, 2 बच्चे आए हैं, बच्चे अपने वालिद के साथ आए जी, इन्होंने खरीदने ही खरीदने जी बिल्कुल। इनके वालिद साहब ने इनकी ख्वाहिश भी पूरी करनी है, अल्लाह को भी राजी करना। ऐसी है बिल्कुल। तो आपको भी कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल दरमियानी रास्ता निकालते हैं। मेरी गल इन्हों के बच्चे खिलाइए अपने भुख मारी है, बच्चे खुश हो जाए, साढ़े पास मार जाने पीछे। देखो 3 दिन पहले मैं आया, 3 दिन पहले आया, उन्होंने दुम्बों का 2.5 लाख मांग रहे थे, आज वही दुम्बों का 1,50,000 मांग रहे हैं, ये 1.5 लाख रुपया इन्होंने गिरा दिया। हाँ ये एक बात है कि जब मंडी शुरू होती है उस वक्त आपके जो रेट होते हैं वो मंडी के एंड होने तक आधे क्यों हो जाते हैं? ऐसे नहीं होता है आधे, वो मैं आपको बताता हूँ, वो 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे होता है कि मतलब बाहर से फिर दोबारा माल गांव से मंगवा लेते हैं, कुछ हल्का माल मंगवा लेते हैं, कुछ हाई होता है। अभी एक चीज़ एक जैसी नहीं होती है चीज़। यानी बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि अगर इन बच्चों का ख्याल कर लिया जाए तो फिर अपने बच्चों की भूख जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगी, उनकी खुशियां पूरी नहीं हो सकती। मजबूरी इधर भी है, मजबूरी उधर भी है, दरमियानी रास्ता बहुत से लोगों का निकल आता है और कुछ लोग मायूस लौट जाते हैं। हमारी दुआ है कि सभी लोगों के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकले और सभी खुशियां एक दूसरे में बांटते रहें। नाज़रीन एक मरहला तो वो है जो ख़रीदारी तक मुकम्मल होता है, फिर उसके बाद दूसरा मरहला शुरू होता है, यानी बकरे या जानवर को यहाँ से घर तक मुंतकिल करना, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करना पड़ता है। हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल किस हद तक ये रिक्शों के किरायों में इजाफा हो चुका है और ख़रीदार जो है जो यहाँ से लेके घर जाता है वो इनसे क्या डिमांड करता है, बहस क्या होती है? जी सर पिछले साल कम से कम एक दिन 6-7 फेरे 6-7 बकरे सानू लभ जाते सन। इस दफ़ा मैं सुबह 8 बजे का आया, सिर्फ 2 फेरे लभे ने, जिन्हों का एक बकरा होंदा है वो मोटरसाइकिल ते रख के लै जाते हैं। उस तो इलावा काफ़ी लोग ऐसे ने कि जेडे सुबह आए ने शाम तक खप के उन्हों की खरीदारी नहीं हुई। बाबा जी खरीदारी नहीं हुई, वो चले गए खप के, बिल्कुल हो गया। पिछले साल की निस्बत इस साल की निस्बत
कितना फर्क नजर आ रहा है? मतलब डबल ट्रिपल महंगाई हो गई है क्योंकि जेडे अगे साडे नाल रक्शे वाले या कोई भी अजकल तो रक्शे वाला एक बकरा विकदा है तो 10 रक्शे वाले आ जाते हैं, वो आपे ही डाउन किए जा रहे हैं। 50 रुपया 100 रुपया मैनू काम दे दिओ, मैनू लै जाओ। कोशिश ये होती कि सानू कोई ना कोई फेरा लभ जाए, लेकिन कुछ नहीं। आपका अगर बकरा एक दिन में नहीं बिकता तो आप पे कितना इजाफी बोझ पड़ जाता है? कम अज कम जो है ना 300 रुपया जो है ना इजाफी बोझ पड़ता है एक बकरे का। एक बकरे का कम अज कम। यानी जितने दिन ज्यादा होते जाएंगे उतना नुकसान आपका ज्यादा नुकसान होता जाएगा। और खरीदार जो है वो रेट कम से कम लगाता है। अगर 1 लाख का बकरा है तो वो 40,000 से शुरू होता है, कहता है 40,000 ले लो, 50,000। और ख़ास तौर पर जो लाहौरी दोस्त है वो तो पैसा निकालते ही नहीं है। लाहौर वाले पैसा नहीं निकालते राणा साहब? लाहौर वालों का सारा पैसा निकाल के ले गए हुए हैं। नहीं, लाहौर में लगता है पैसा जमा होता है या नहीं ले गए, हमें क्या पता है। लाहौर वाला अब किसी के पास पैसा नहीं रहा। अब खाने पीने के लिए है, पास नहीं रहेगा। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ 10-10 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਛ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੋਰ ਡਾਕੂ, ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਘਿਓ ਖਾ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਅੱਜ 560 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? 560 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। आगे समय हर वजीर ने 4 साल चोरी, लेकिन जो कर गए ने शहबाज शरीफ ने 3 महीने जो दंड लाइए। नहीं नून लीग ये भाई शहबाज शरीफ मुल्क का कम करता है। असल मसला हमारा मुल्क का कम किया सियासत, असल मसला हमारा सियासत नहीं है, अब हमारा मसाइल है। जिन्होंने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल इलाज जाके कराते थे लंदन या सर आप ये अंदाजा लगाएं कि ये रिक्शे में है, इनको पता है कि लंदन कौन राज करा रहा है, इनको पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो अब कौम में शऊर आ गया, जो भी गलत करेगा चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, जो भी गलत करेगा शऊर की उस महराज तक अवाम पहुंच चुके हैं नाज़रीन कि यहाँ पर खरीदारी के दौरान अपनी सियासत का भी जो प्रचार है वो भी किया जाता है। ये बच्चों से पूछते हैं, नजरियात मुख्तलिफ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जन्नत उस्मान। जन्नत किसके साथ आई हो? मैं अपने पापा के साथ आई हूँ। क्या लेने आई हो? मैं 4 बैल लेने आई हूँ। 4 बैल लेने आई हूँ। 4 बैल? बै अच्छा बै बकरे लेने आई हो। तो अभी तक कितने ले लिए? अभी तक एक भी फाइनल नहीं हुआ। एक भी नहीं लिया? कितनी देर हो गई आपको आए हुए? हम शाम के आए हैं। शाम के आए हैं, तो बाबा क्या कहते हैं कब तक ले लेंगे? कोई चौका है, हमने दोंदा लेना। तो बाबा लेके देंगे आपको? अगर बाबा ना लेके दे सके तो? वो नहीं वो लेके देंगे। वो लेके देंगे। नाज़रीन ये है बच्ची के जज्बात जो। अच्छा मुझे बताओ, आप ये बड़ी बहस हो रही थी, सियासतदान कौन सा अच्छा है? इमरान खान। क्यों? आपको भी इमरान अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा। क्यों? माय फेवरेट इमरान खान। आपकी फेवरेट? इधर आओ ना बेटा, आप बताओ जरा। आप आओ, आपको बताओ कौन सा सियासतदान अच्छा लगता है? इमरान खान। क्यों अच्छे लगते हैं? वो सच बोलता है और ईमानदार है। यस या सर बच्चे जो होते हैं ना वो गैर सियासी होते हैं और बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं। नाज़रीन इस वक्त सियासत भी उरूज पे है, लेकिन हर एक के जो रोना है और हर एक के जो मुतालबात हैं, महंगाई का ऐसा तासुर है कि लोग उन हुक्मरानों को ही कोसते हैं जो बरसर इक़्तिदार बैठे थे। उन हुक्मरानों को आवाम का भी ख्याल करना चाहिए और इन छोटे छोटे जज्बातों का भी ख्याल करना चाहिए। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आगे बढ़ो। बकरे बिक जाएंगे, बकरे मिल जाएंगे, ये ना हो पाया तो हम किधर जाएंगे। ये सारी सूरत हाल है इस मंडी के अंदर व्यापारियों की और ख़रीदारों की। सुबह ईद है नाजरीन, लेकिन जितनी जल्दी वो बेचने में है व्यापारी, उतनी जल्दी ख़रीदारी में भी आपको ख़रीदार दिखाई देंगे। एक हैजानी सी कैफियत है, हर किसी के चेहरे पे मायूसी है, कश्मकश है और लोग ये सोच रहे हैं
कि हमें अच्छे दाम पे बकरा मिल जाए और व्यापारी ये सोच रहे हैं कि हमारा बकरा जो है वो अच्छे दाम पे बिक जाए। यही बड़े जानवर की भी सूरत हाल है। राना साहब, इस सूरत हाल के अंदर हम पहले भी बात ये करते रहे कि कसूर किसका है? कसूर मुआशरे का है, इनफरादी तौर पे ये हिजानी कैफियत पैदा हुई है, या कुली तौर पे हम एक ऐसे गर्दाब में फंस चुके हैं कि जिसकी वजह से इतनी महंगाई है और जो ख़रीदने वाला है वो भी परेशान है? देखिए यार सर, अगर असूलन देखा जाए तो अब यहाँ पे जो बकरे बेचने आए हैं, जरा आप उनको देखें, वो जानवर के साथ जानवर बने हुए हैं। अब इन्होंने कहा कि बकरे पे टैक्स कोई नहीं है, आप मुझे बकरा बाई ले जा के दिखा दें, हर बकरे पे पैसे लेते हैं। किराया डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, चारा महंगा हो चुका है, बाहर पार्किंग से लेकर अंदर आने तक कई टैक्स मौजूद आपको नज़र आएंगे। वो जो टैक्स कागज़ों में तो नहीं है, लेकिन जो व्यापारी यहाँ पे आया है उस बेचारे ने तो देना है। अच्छा, ये खराब खरीदार का भी है, उसकी कुफ्ते ख़रीद नहीं है, लेकिन वो ख़रीदना चाहता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जो लोग जिनके पास इस्तात थी, जो पिछले साल 2 बकरे करते थे, उनसे इस्तात छीनी हुकूमत ने। छीनी किसने? हुकूमत ने छीनी ना। तो फिर हुकूमत ज़िम्मेदार है ना, कोई और तो नहीं ज़िम्मेदार। महंगी चीज़ें किसने की? तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, अगर किया गया तो आटे में नमक के बराबर किया गया। उसका क्या? देखिए, आज अगर आप एक अपनी कौम को, अपनी इस मुल्क की अवाम को अगर आप कुछ रिलीफ नहीं दे सकते तो उनसे छीने दो ना। आपने एक और व्यापारी की बात सुनी, उसने क्या कहा कि मैं इनके बच्चों को खुश करते अपने बच्चों की खुशियाँ कुर्बान कर। बुनियादी तौर पे उनका मौक़िफ़ ये है कि बकरे की कीमत आप ज़्यादा से ज़्यादा भी बढ़ा लें तो 10,000 बढ़ गई होगी। वो ये मानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये 10,000 बढ़ा के महंगाई जो बढ़ी है, जो असल हमने अपना अशियाए खुरोनोश ख़रीदना है या बच्चों को अगर खुशियाँ उनमें बांटनी है तो उसमें हम महदूद हो जाएंगे। उनके बच्चे कपड़े ना पहने, बच्चे तो सबके होते हैं। माँ बाप को बच्चे, एक बहुत अमीर आदमी जो होता है ना, उसको बच्चे उतने अजीज़ हैं जितने एक सबसे गरीब आदमी को अजीज़ है। वो भी चाहता मेरे बच्चे ईद मनाए, वो भी चाहता उसके घर में ईद की खुशियाँ मनाई जाए, वो भी चाहता उसके घर में पकने वाली ईद के 2 हंडियाँ जो है उसमें गोश्त हो, वो भी चाहता कि मेरे बच्चे सुबह के वक्त मुंह मीठा करके जाए, वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे जब गली में खेलें तो उनको कुछ ना कुछ मिले। लेकिन किस वक्त मिलेगा? उस वक्त मिलेगा जब उसके पास कुछ होगा। यहाँ पे नहीं है। मुझे मरियम नवाज़ साहिबा की वो बात याद आती है कि जब ईद आने वाली थी, पिछले साल की बात, ईद आने वाली थी और पेट्रोल का रेट जो है वो 118 पे पहुँच गया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 118 कर दी है, आटा भी महंगा हो गया, गैस भी महंगी होगी, बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, अवाम खुशियाँ कैसे मनाएंगे? तो फिर वो दिल पे पत्थर, हमें नहीं समझ आता कि वो दिल पे पत्थर कितना हल्का सा है जो उन्हें तकलीफ़ नहीं देता कि आप 250 पे पेट्रोल ले गए, आपने आटे की कीमत 100 रुपये से ऊपर कर दी है, आप अशियाए खुरनोश की घी की कीमत देख लें, जो उस वक्त 270 का था 560 से ऊपर का मिल रहा है। ये फैसला, ये जो बयानात हैं, ये सिर्फ अवाम तक होते हैं, ये अपने ऊपर अगर जब बीते हैं तो तब पता चलता है। आप इनमें से किसी एक से पूछ लें घी की कीमत क्या है, इनसे पूछ लें आज बाजार में लहसुन की कीमत क्या। और जब हमारे यहाँ 50 रुपए कीमत बढ़ी थी पेट्रोल की, इन्हें तब नहीं था पता कि नहीं पता था ना, तो मुझे बताएं इनको क्या पता। ये बातें करते हैं, हम पागलों की तरह जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, हम इनके पीछे जाते हैं, इनमें से आगे किसी एक के बच्चे को इस बारे के अंदर खड़ा करें, किसी एक के बेटे को उस बारे में खड़ा करें, ताकि इन्हें पता चले महंगाई क्या होती है। इस मासूम बच्ची ने जो अपने वालिद के साथ जा रही है, ये एक बकरा वो लेके आ गए गालबन, कभी उनसे पूछे कि वो कितने मुश्किल से लेके आए होंगे, कभी उनसे पूछे वो पैसे किस तरह किए होंगे। पूरा साल एक बैठ के वो हिसाब बनाते हैं कि पूरे साल के बाद हमने कर। यानी जो एक तो है कारोबारी तबका, कारोबारी तबके का कोई महीना अच्छा लग गया, कोई महीना बुरा लग गया, वो अपना कहीं ना कहीं से मार्जिन निकाल लेते होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिसकी सैलरी जो है वो 50,000 है महीना, और 50,000 में वो अपना बमुश्किल से गुजारा करता है, उसके लिए तो ईद जहमत बन गया। सर आप क्या बात कर रहे हैं? 50,000 में मुझे आप 1,50,000 में गुजारा करके दिखा दो यार, आप अमीर आदमी हो, आपको ये नहीं तकलीफ देगा। आप मुझे 50,000 में कौन गुजारा कर सकता? 11 तारीख के बाद वो उधार मांगने जाएगा, बिजली का बिल, बच्चों की ट्यूशन के पैसे, मैंने मिनिमम रेशो रखी है। तो जो 50,000 वाला है ना, उसको तो आज इस ईद पे कुर्बान हो जाएगा। वो अवाम रोज़ाना कुर्बान हो रही है, ईद के 3 दिन बकरे कुर्बान हो रहे हैं, अवाम रोज़ाना कुर्बान हो रही है, अवाम को महंगाई की छुरी मिल रही है, उनकी गर्दन काटी जा रही है। कोई एक घर मुझे दिखा दे आजकल में 50,000 वाला, कोई एक घर दिखा दे जिस पर 3 टाइम का खाना पक रहा हो, कोई एक घर। इनमें से जितने लोग खड़े हैं, इनमें से पूछ लें किसी के घर 3 वक्त का खाना पक रहे हैं जिसकी 50,000 सैलरी है। आप अच्छा लोगों वाली बात करते हैं भाई, नहीं है। अब ईद कुर्बान जो है ना, वो इस्लामी नुक्ता नज़र से साल में एक दफ़ा है, अवाम की कुर्बानी पूरा साल है। यानी आप ये समझते हैं कि ईद कुर्बान ये जो है, ये जानवरों की कुर्बानी नहीं, अपने जज्बात की कुर्बानी है बेसिकली। आप ये सोच लें कि आप कुर्बानी नहीं कर रहे, आपकी इस्तात नहीं है, आप खुशियाँ नहीं मना रहे, आप कुर्बान हो रहे हैं।
आप कुर्बानी नहीं कर रहे, आप कुर्बान हो रहे हैं। आप इन बच्चों की ख्वाहिशात पे कुर्बान हो रहे हैं। आप अल्लाह को राज़ी करने के भी कुर्बान होना तो ठीक है, आप हुकूमत की ख्वाहिशों पे भी कुर्बान हो रहे हैं। आप हुकूमत के जुल्म पे भी कुर्बान हो रहे हैं। आप हुकूमत की महंगाई पे भी कुर्बान हो रहे हैं। नाज़रीन, दिल तो नहीं चाहता था कि आज के दिन जब सुबह ईद होने वाली है और हम इस मौजूए बहस पे तकरार करते रहें कि यहाँ पे परेशानी कितनी है, जब सुबह के वक्त यहाँ पर लोग खुशी से एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे होंगे, अतराफ में बहुत खाने पक रहे होंगे और उसकी खुशबुएं दूसरे घरों तक पहुँच रही होंगी, तब उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। जो कुर्बानी नहीं खरीद सके, उनकी जेब पर भारी पड़ रही थी। दिल तो नहीं करता था ये मनाजिर आप तक पहुँचाएँ, लेकिन हकीकत आप तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है कि इस वक्त आवाम किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एसी के कमरों में बैठकर दफ्तरी फाइलों के ऊपर अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की कीमतों को बढ़ा के लिख देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन अपनी जेब से 100 रुपए का खर्च करना भी बड़ा मुश्किल है उस शख्स के लिए जिसकी दिहाड़ी जो है वो तकरीबन फ़कत 500 रुपए हो। दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, अवाम यहाँ पर धक्के खा रही है, यहाँ पर बकरे जो हैं वो भी धक्के मार रहे हैं और ये इस वक्त जो हैजानी कैफियत है, ये कैफियत कब तक ख़त्म हो जाएगी? लोग अपना जो ख़रीदारी का मिशन है वो सक्सेसफुल कब तक बना पाएंगे? एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से तासुरात जानते हैं। भाईजान, आज आप आए, हम जितने भी लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं, अभी तक जितने लोगों से बात कर चुके हैं, उनको परेशानी सिर्फ ये है कि व्यापारी जो है वो मुँह मांगे जो इस वक्त दाम मांग रहा है, बुनियादी तौर के ऊपर इतनी कीमत बकरे की है नहीं जितने वो मांग रहा है, लेकिन उसका मौक़िफ़ ये है कि अगर मैं कम कीमत पे आपको दे दूंगा तो फिर अपने बच्चों का मुझे पेट काटना पड़ेगा। ये मौक़िफ़ आपको किस हद तक दुरुस्त लगता है? ये मौक़िफ़ उनका जो है ना काफ़ी हद तक दुरुस्त है। मेरी नज़र में गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए कि गरीब जो लोग हैं उनका गुजारा बहुत मुश्किल हुआ है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मेरी इल्तमास है कि इस तरफ भी ध्यान दें कि लोगों का जो ज़रिया रोज़गार है रोज़ वो बढ़ा नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो तो कहते हैं मुश्किल फ़ैसले करने हैं, मुश्किल फ़ैसले के लिए आवाम नहीं, मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो वो नज़र हमें आना चाहिए, हम तो तैयार हैं उसके लिए, लेकिन गवर्नमेंट भी हमें नज़र आनी चाहिए कि वो भी तो मुश्किल फ़ैसले अपने लिए भी करे। आपको नज़र आता है हुकूमत अपने लिए मुश्किल फ़ैसले नहीं कर रही? नहीं, आवाम को बकरा बना रही है। अपने प्रोटोकॉल जो गाड़ियाँ हैं वो उसको कम करें, अगर बहुत ज़रूरी है बाहर निकलना तो फिर निकलें। आजकल ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ है, उसके ऊपर ऑनलाइन मीटिंग हो जाती हैं, अगर वो ये इस तरह कर लें तो पेट्रोल की काफ़ी बचत हो सकती है। यानी आप ये समझते हैं कि अगर आप बकरे की ख़रीदारी नहीं कर पा रहे, आपकी जेब पे भारी पड़ रही है, तो हुकूमत को भी ये करना चाहिए कि वो मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन कॉल करने के बाद वो वर्चुअल मीटिंग्स रखें। इन्होंने बकरा ऑनलाइन करना है? नहीं, तो ये कहते हैं मुश्किल फ़ैसले अगर हुकूमत करेगी तो हमें फिर वैसा महसूस नहीं होगा, ऐसा ही है? ऐसा ही। बकरा लेने आए, कितने का लेने आए? मेरी रेंज है 45-50 के राउंड अबाउट है। ये ना लेने वाली गल हुई? हाँ जी, यही बात है, इतने में मिल नहीं रहा वैसे। इन्हें जो सदके का बकरा आजकल मिल रहा है। हाँ बिल्कुल इसी तरह सदके का बकरा सदका वैसे आजकल हुक्मरानों पे हलाल है। हुक्मरानों पे हलाल, आवाम सारी उसी सदके में जा रही है। तो हम तो खुद बकरे हैं ना, हम बकरे हैं, भली के बकरे। तो आप लोग देखें, आप जितनी कीमत में आप बकरा लेने हैं, पिछले साल तो मिल गया था, इस साल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बच्चों को कहाँ जाके गए? कुछ भी नहीं, बस एक होप लेके आए हैं कि शायद कोई ना कोई मिल जाए चीज़। बच्चे रोज़ फोर्स करते हैं कि पापा लेके आए, अब देख रहे हैं। ये एक और बात भी है ना सर, बात ये, मैं एक व्यापारी हूँ सर, बात ये है कि तकरीबन जितने शहरी यहाँ आते हैं हर बंदे के जहन में ये है कि बारिश हो जाए तो माल डाउन होगा। अच्छा, अभी 2 दिन तो बारिश हुई है तो उससे कोई असर नहीं पड़ा। हर गाहक के जहन में सिर्फ यही सवाल आ रहा है, जब भी उससे पूछो तो वो ये कहता है कि बारिश हो जाए कोई डाउन हो जाए, हालात इस तरह है। यानी आपके नज़र में, ਤੁਹਾਡੀ नज़र 'ਚ ਇਹ है कि गाहक ਜਿਹੜਾ आंदा है वो ये समझता है कि बारिश साढ़े वास्ते रहमत हो जाएगी, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते रहमत हो जाएगी। जी, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनका भी कोई अच्छा सबब बनाए और हमारा भी अच्छा सबब बनाए। हम सब के केस में हमारी ना गलती है ना आवाम की है, ये हमारे जो हुक्मरान हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। हम दुआ करते हैं कि जो महंगाई उन्होंने यकदम इतना उछाली है कि आवाम की पहुँच से हर चीज़ दूर चली गई है।
अभी अल्लाह करे जी आपकी दुआ लग जाए। हम तो दुआ करते हैं कि हमारे जो हुक्मरान है अल्लाह इनको खैर वफियत से या रिटायर कर ले या आगे ले जाए, हम दुआ करते हैं। तो अल्लाह इन पे रहम करम का मामला करे, हमारी ये दुआ इनसे। हजूरे वाला हुक्मरान कभी रिटायर नहीं होता, घर भी बैठा है तो ਉਹਦੀ सोच हुक्मरान वर्गी है यार। ਉਹ घर अपना काम करे ना, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮੁਸੱਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ये हमारे वोटों से नहीं आते, ये मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के वोटों से हमारी हुकूमत बनती है, हमारे अवाम के वोटों से नहीं बनती। राणा साहब एक व्यापारी है, वो ये बात कर रहे हैं कि बैरूनी साजिश से हुकूमत बनती है। देखें ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि ये एक व्यापारी है, ये बकरी बेचने आया, ये इतना एजुकेटेड भी नहीं है, इसे पता है कि बैनुल-अक़वामी साजिश है और उससे हुकूमत बनती है। क्यों जी आप भी यही समझते हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझता। आप क्या समझते हैं हुक्मरान? मैं ये समझता हूँ कि वो लाने वाले जिसको लाते हैं वही आता है। वो लाने वाले कौन है आपको पता है? जिन्नात नहीं, जिन्नात लेके आते, ये अपने वोटों से आ नहीं सकते। न्यूट्रल हमारा कोई खैर खा नहीं है, ये जितने भी फिर रहे हैं ना, ये अपने पाँव, ये अपने पेट की खातिर फिर रहे हैं। वो कोई मर्जी है, किसी पार्टी का मर्जी है, वो हमारे लिए नहीं खैर खा, हमारी अवाम का खैर खा नहीं है। वो अपने लिए फिर है कि मुझे 4 पैसे मिल जाएं, मेरा कुछ बन जाए, मैं पिछले 10 साल 20 साल मेरे सुकून से गुजर जाएं। ये हम उनसे अपील करते हैं कि हमारे ऊपर रहम करें। अभी जितने व्यापारी बैठे हैं, हर बंदे के जहन में हमारे जानवर निकल जाएं। शायरी यही कह रहे हैं, अल्लाह करे बारिश तूफानी है और कुछ व्यापारी उसके अंदर चले जाएं, बाकी को माल बचे तो हम खोल के ले। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। आप जो उम्मीद लेके आए हैं, जो अपने बच्चों की खातिर आए हैं, आपको भी उसका समर मिले, और जो यहाँ पे खरीदार आते हैं वो भी अपने बच्चों के जज्बात देखते हुए उनकी खुशियाँ खरीदने आते हैं, तो वो भी उसको भी इस्तात नसीब। हम तो दुआ करें कि अल्लाह इनका भी अच्छा सबब बनाए, हमारा भी अच्छा सबब बनाए। राणा साहब, आप सुबह का मंजरनामा क्या देखते हैं? अभी मंडी की सूरत हाल आपने देख ली है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, क्या देखते हैं सुबह के वक्त यहाँ पे कितने जो बकरे हैं या कितने जानवर हैं वो बिक जाएंगे, और उसका रेट अब की निस्बत क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे जो नज़र आ रहा है ना कि रेट कम नहीं होगा, इसलिए कि व्यापारी जो हैं वो भी फैसला करके आए हैं, जिसने उन्होंने कहा कि अब व्यापारी को पता चल गया है कि बारिश में ये लोग सस्ता मंग, अब इनको पता चल गया क्या रेट है, तो रेट में कुछ कमी तो ज़रूर होगी। उस व्यापारी की जिसके पास बहुत ज़्यादा बकरे हैं वो नहीं बेचारा साथ लेके जाना चाहता, शायद उसमें हो, लेकिन बाकी ओवरऑल मुझे जो नज़र आ रहा है वो ऐसा नहीं है। यानी माल का मूल अगर नहीं लगाया जा सकता तो पैसे तो पूरे लगाए जाएं। यहाँ पर आए हैं तो बकरा तो बेच के जाना है। अब बकरे के साथ साथ अगर अरमान भी बेचे जाते हैं तो वो खुशियाँ किस हद तक बढ़ाएंगे या उनको मध्यम करेंगे, ये तो उस पर ही बीत रही है जिसको पता है, और इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है, वो व्यापारी हो या ख़रीदार हो। नाज़रीन, अपनी ईद की खुशियाँ मनाइए और अपने प्यारों के साथ मनाइए, लेकिन उन लोगों को याद रखिए कि जब आप ईद का खाना पका रहे हों और आपके खाने की खुशबू आपके साथ वाले हमसाए के घर पहुंच रही हो, तो उसके घर में भी हांडी पकनी चाहिए, उसके बच्चे भी खुश होने चाहिए। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो कुछ जज्बात की कुर्बानी आप भी कीजिए। अगर आपको ये मालूम हो कि आपके हमसाए ने कोई जानवर नहीं ख़रीदा और वो उसकी जेब पे भारी था, तो अपने जानवर को कुछ वक्त के लिए उसके बच्चों को भी फराहम कीजिए कि वो भी उसके साथ खुशियाँ मना सके और इस खुद ईद की खुशियों को दोबाला कर सके। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।